हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माना मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैम्बर यक नज़र कुन सोएमा। अल्लाह जल्ल वाला का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको इस हुसैनी महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ बख्शी है। जिन जवानों ने, बुज़ुर्गों ने इस महफ़िल पाक को सजाने में मेहनतें की, कोशिशें की, अल्लाह जल्ल वाला सब की काविशों को कबूलियत का शरफ़ नसीब फ़रमाए और सखी शहनशाह इमाम हुसैन की खैरात व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए। तमाम खूबियाँ मेरे अल्लाह के लिए हैं। वो सारी कायनात का खालिक है और हर एक चीज़ का हकीकी मालिक है। जिसको चाहता है इज़्ज़तें देता है, जिसको चाहता है रिफ़तें बुलंदियाँ देता है, जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है, जिसे चाहता है अपना बनाता है। तमाम वलियों के पास, नबियों के पास, रसूलों के पास, जिसके पास जो कुछ करामतें मोजज़े हैं, बलफ़्ज़ दिगर जिसके पास जो कुछ ताकतें हैं, वो सब असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। और इन तमाम रसूलों, नबियों और वलियों की ताकतें अल्लाह की दी हुई हैं। इन तमाम ताकतों का असली और हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं। वो समद यानी बेनियाज है, किसी चीज़ का मोहताज नहीं है और सारी कायनात उसकी मोहताज है। सलातो सलाम नबियों की जमात पर, बिलखुसूस इमाम हुसैन के नाना पर। आइए उसी दरबार बेमिसाल में जी लगा कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का भला कैसे हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। नगर नगर में शह मशरिक़ैन जिंदाबाद, अली का लाल ज़हरा का चैन जिंदाबाद है। जिसका पाक लहू बस वही पुकारेगा, हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। और कोई यजीद को अगर करबला में ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। कोई यजीद को अगर करबला में ले आए, उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। क्योंकि हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात जाके कोई उसे बता आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। लेकिन इस्लाम को वो जज्बे ईसार चाहिए, अब्बास सा कोई अलम बरदार चाहिए। खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। अज़्म से, सब्र से, एहसास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देखकर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। देखकर नेज़े पे सर शिम्र से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। अशार तो बहुत हैं, मगर कुछ माबादे करबला पढ़ने की तमन्ना लेकर आया हूँ। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन तेज़ी के साथ पढ़ूंगा। अभी पीर नसीरुद्दीन नसीर के कुछ अशार पढ़ के मास्टर हसनैन साहब ने रगे मजलूमियत को छेड़ दिया, इसलिए मैं फिर वापस उन्हीं अशार को
जो इन्होंने अधूरा किया उसको थोड़ा पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तड़प उठता है दिल, लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना, हुजूम खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है इक्सीर से बढ़कर, ये मिट्टी आंख में लेने से बीनाई नहीं जाती। जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे, जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे, मगर जहरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती, मगर जहरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती। दलील इससे हो बढ़कर क्या शहीदों की तहारत पर कि मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती, कि मैयत दफन की जाती है नहलाई नहीं जाती। और तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूए जहराई नहीं जाती, अली के गुल रुखों से बूए जहराई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, सकीना तक ये मशके आब ले जाई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो, कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। कोई भी दौर हो तू ही इमामे गम ठहरता है, गमे शब्बीर तेरी शाने यकताई नहीं जाती। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से, ये वो मंजिल है जो लफ्जों में समझाई नहीं जाती। उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। उदासी छा रही है रूह पर शामे गरीबा की, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। और जिन चेहरों को जीनत गाज़ाए खाके नजफ बख्शे, दमे आखिर भी उन चेहरों की ज़ेबाई नहीं जाती। हाँ नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तज़किरा सुनिए अब उनका दिले बेदार के साथ है, जिन्हें खास कराबत शह अबरार के साथ। हाय किस तरह वो बाजार से गुजरे होंगे, नाम तक जिनका ना आया कभी बाजार के साथ। बेड़ियां, सदमा, सफर, प्यास, नकाहत, सेहरा, जुल्म क्या क्या न हुए आबिदे बीमार के साथ। मेरे सज्जाद ये दुख कैसे भुला दूं तेरा, सख्तियां झेली सफर की तने बीमार के साथ, सख्तियां झेली सफर की तने बीमार के साथ। सिर्फ ज़ैनब का वो खुतबा सरे दरबार न था, रोब हैदर का भी था जुर्अते गुफ्तार के साथ। ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल, लेकिन दुश्मनी असल में थी अहमद मुख्तार के साथ, दुश्मनी असल में थी अहमद मुख्तार के साथ। बोले अब्बास हम लोग हैं मैदान के धनी, होलियां खेली हैं चलती हुई तलवार के साथ। आले जहरा का सुना है कि सना खां है नसीर, आइए मिलते हैं शायरे दरबार के साथ। अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि उसने हमारे दिलों को हुसैनी बनाया है। हम अहले सुन्नत के अकाबिरीन का ये तरीक़ा रहा है कि वो मुहर्रमुल हराम के बिलखुसूस पहले अशरे में इमाम अर्श मकाम का जिक्र करते हैं और ताजदार करबला के तमाम दुश्मनों पर लानत करते हैं, और क़यामत की सुबह तक अहले सुन्नत इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बल्कि जनाब जालिमों का जुल्म अपनी जगह, उस्ताद ज़मन ने तो फुरात को भी डांटते हुए कहा था, खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बान अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, तेरी कुदरत जानवर तक आपसे सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़बाने अहले बैत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुदरत ने इस रूए ज़मीन पर अनगिनत घरानों को पैदा किया, मगर जो एजाज़, जो एजाज़ और जो स्पेशलिटी सैयदा ज़हरा के ख़ानदान की है, कुदरत ने किसी और को अता नहीं फरमाई। अल्लाह जल्ल वाला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को तमाम ख़ानदानों में अफजल आला बनाया, बल्कि बनु हाशिम में भी आले ज़हरा का अपना एक मकाम है, ख़ानदान कुरैश में भी आले ज़हरा का अपना एक तक़द्दुस है। अहले बैत अतहार बिलखुसूस अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इस तरह की मुक़द्दस शख्सियात जिनको शरफ़ सहाबियत के साथ ख़ानदान बनु हाशिम में पैदा होने का भी शरफ़ हासिल था,
इन बनु हाशिम के शहजादों ने भी सैयदा फातिमा ज़हरा की ख़ानदान की स्पेशल तकरीम फरमाई ताकि दुनिया को पता चले कि सैयदा फातिमा ज़हरा की निस्बतें कितनी अजीम हैं, कितनी बुलंद है। हज़रत मौला हुसैन का बैकग्राउंड पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ इशारतन अर्ज़ करता हूँ, हुसैन वो हैं जो हुजूर के कंधों पर खेले हैं, हुसैन वो हैं जो हुजूर के सीने पर खेले हैं। बल्कि मैंने कल दिन के जलसे में एक जुमला कहा था, याद आके वापस दोहरा देता हूँ, जिस सीने अक़दस पर कुरान उतरा है हुसैन उसी सीने अलम नशरा पर खेले हैं। जिस सीने पर कुरान उतरा है उस सीने पर हुसैन खेले हैं। जिस दरबार में ताहिर सिदरा जिब्रील अमीन को आने की इजाजत लेनी पड़ती थी, उस दरबार में दौड़ते हुए हुसैन आकर उस मकसूद कायनात की दाढ़ी से खेलने लगते थे। जिस दरबार में शेखैन करीमैन अबू बकर उमर को धीरे बोलने की आदत शरीफा और करीमा थी, उस दरबार में जिद कर लेने वाले बच्चे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जिसके दरवाजे को फरिश्ता भी बगैर इजाजत के यूं ही खोल कर दाखिल नहीं होता, उस घर वाले को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मिंबरों से जिनके तकद्दुस पर खिताब किए जाते हैं उसे हुसैन और खानदान हुसैन कहा जाता है। वक्त का खतीब मिंबर खतीब किताबत पर बैठकर जनाब खुतबा जुमा में जिसका नाम लेता है उसे हसन और हुसैन कहा जाता है। जिनके वसीले से दुआएं कबूल होती हैं वो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन निगरैन की रूहैन शरीफैन हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आगे बढ़कर कहूँ तो जो अबू बकर के कंधों पर खेले हैं वो हसनैन हैं, जो उमर के मिंबर पर उनके पास बैठ गए हैं वो हसनैन हैं, जिनकी तख्तियों के फैसले आसमान पे हुए हैं, आसमान से हुए हैं वो हसन हुसैन है, जिनके लिए जन्नत से जोड़े आते हैं वो हसन हुसैन है, जो अगर जिद कर ले तो हिरनियां अपने बच्चे खुद लेकर आ जाती हैं वो हसन हुसैन है, जिनके कदमों को चूम लेते हैं अबू हुरैरा वो इमाम हुसैन है, जिनकी रिकाब को अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पकड़कर कहते हैं मैं चच्चा हूं हुसैन का, मगर तुम्हें नहीं पता कि हुसैन की अजमत क्या है। वो हुसैन है मलाए आला के फरिश्तों का सरदार, जिसे कुश्ती सिखाने के लिए करोड़ों मील दूर का सफर तय करता है वो हुसैन है, जो गरीब नवाज का दादा है वो हुसैन है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन महबूब इलाही, अलाउद्दीन साबिर कलियर, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, वारिसे देवा, सादाते बिलकिराम, सादाते मारहरा, तमाम सैयदों का जो अकेला दादा है वो हुसैन इब्ने अली है। सारी दुनिया के विला वलियों की विलायत जिसकी वजह से चमकती है वो हुसैन इब्ने अली है। इसीलिए कुतुब बरेली ने कहा था ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शहीद आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक़ व सदाकत के अलम का नाम हुसैन है, मस्जिदों की हिफाजत करने वाली जात का नाम हुसैन है, मिंबरों के तकद्दुस का नाम हुसैन है, ये जो चेहरों पर दाढ़ियां सजी है इसके एहसान करने वाले का नाम हुसैन है, ये जो मस्जिदों से हय्या अला सलाह की सदाएं आ रही हैं ये एहसान इमाम हुसैन इब्ने अली का है, ये जो मिंबरों की इज्जतें बाकी हैं ये एहसान हुसैन इब्ने अली का है। हम कहते हैं गरीब नवाज आपकी खैरात पर हम पल रहे हैं, मगर अखंड भारत के बादशाह जिस गरीब नवाज से भीख मांगने जाते हैं वो कहते हैं मैं भी किसी की चौखट का गदा हूं और मेरे सुल्तान के बारे में सुनना है तो कह लो कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। वलियों की जान का नाम हुसैन इब्ने अली है। 900 साल से ख्वाजाए खाजगान लुटा रहे हैं और बगैर नाम पूछे लुटा रहे हैं और उनकी शान सखावत यह है कि खजाना ख़त्म नहीं हो रहा, मगर वो जहाँ से लाए हैं शुक्र है कि आज हम उन शहंशाहों की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए बैठे हैं। चैन से तो रोज सोते हो, हुसैन के लिए जाग कर देखो कि इमाम अर्श मकाम की सही मानों में अगर दिल में मोहब्बत आ जाए तो भटके हुओं को सिराते मुस्तकीम मिल जाता है। जनाब जिनके कदम बहक गए हों
उनको हुसैन के नाम का वजीफ़ा करवाइए। असल में हज़रत हाफिज़ ज़ुबैदुर्रहमान साहब जो फरमा रहे थे उसकी अक्कासी करते हुए अर्ज़ करूँ, असल में लोग ज़िक्र हुसैन और जद्दे हुसैन ने दूर ही इसीलिए इस ज़िक्र से करते हैं। पहले इन शख्सियात से दूर होंगे तो फिर ईमान कमज़ोर होगा, और जब ईमान कमज़ोर होगा तो कमज़ोर दीवार पर कोई भी हथौड़ा मारकर सुराख कर लेता है। जिनके दिल हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत में मजबूत हैं, उनकी ज़बान से निकलता है कि अगर हम चंद मामलात में बेअमल भी हो जाएं तो क्या हुआ, लेकिन हम अक़ीदत हुसैन में बिल्कुल भी किसी से कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं। कुरान मुक़द्दस ने बहुत सारी चीज़ें इरशाद फरमाई। आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अल्लाह को गाफिल न समझना उन तमाम लोगों से जो जुल्म करते हैं, जो जालिमीन करते हैं। जालिमों के करतूत से अल्लाह गाफिल नहीं है। हुसैन पाक की अजमत पर पूरे महीने अब तक बात हुई है, इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ता हूँ। उन जैसा कायनात में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई है? उनके पैदा होते ही कुदरत ने उनको वो अजमतें दे दी थीं। खेलने के लिए सैयदा ज़हरा खातून क़यामत की गोदी है, अली मुर्तज़ा का सीना है, हुजूर का कंधा और हुजूर की पुश्ते अनवर है। हाँ, आपके बेटों को अगर कोई दूसरी जगह से, दूसरे दुबई और लंदन से खिलौना ला के दे दे तो आप फ़ख्र से पूरे मोहल्ले को बताते हैं साहब हमारा खिलौना दुबई से आया है। उस हुसैन की शान कौन पढ़ सकता है जिसको जनाब खिलाने के लिए तायरे सिदरा तशरीफ लाया करते थे। उनकी अजमत पर कौन क्या बात कर सकता। हमें तो गौसे पाक की शान का किनारा नहीं मिला, हमें तो गरीब नवाज की शान का किराना नहीं मिला। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। एक दिन ऐसा आया, बचपन में जो वादा किया था और जो बता दिया गया था कि एक दिन तुझे शहीद होना है। हज़रत मौला हुसैन सन 61 हिजरी में 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में मैदान कारज़ार, मैदान करबला में जलवागर हुए। बहुत डिटेल में नहीं जाता। 7 मुहर्रमुल हराम को तारीख़ के मुताबिक आप पर पानी बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रम को यजीदियों का लश्कर जंग करने के लिए आ गया। कौन थे यजीदी? अगर आप यजीदियों को सही मानों में पढ़ लेते ना तो फिर वो बातिल फ़िरक़ों के हवाले से जो हमारे उलमा बात करते हैं उसके हवाले से आपको शक नहीं गुजरता। असल में आपने यजीदियों का बायोडाटा नहीं पढ़ा है जी। कलमा पढ़ते थे, वो भी सहाबी के बेटे थे। ये अमर साद कौन था? उलमा से पूछो। इनके बाद इसके अब्बा कन्फर्म जन्नती, वो 10 सहाबा जिनको हुजूर ने जन्नत की खुशखबरी दी थी, उसमें से एक साद इब्ने अबी वक्कास थे। लेकिन उनका बेटा था अमर साद, अमर इब्ने साद। पहले तो दीन के लिए लड़ता था, लेकिन इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का नाम भी उबैदुल्ला था। हाँ, कोई यहाँ रामलाल नहीं मिलेगा, माफ़ कीजिएगा। इकबाल ने कहा था अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। उसी पहली सदी में बताया गया कि हर लिबासे इस्लाम पहन लेने वाला मुसलमान नहीं होता। हुजूर अपनी जिंदगी में कह गए थे अत्तक़वा हाहुना, परहेजगारी यहाँ है। इकबाल ने माजी करीब में कहा सुनो लोगों, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वो नाम तो मुसलमानों का था, बड़े बड़े मौलवी भी रहे होंगे उसमें। हाँ जी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा तेवर आज बदला हुआ है, सच्चाई है। बहुत सारे अपने आप को शरीफुन नसब कहने वाले लोग भी रहे होंगे उसमें। 22,000 में सहाबा के बेटे, ताबईन के बेटे, खुद ताबईन। मगर करें क्या, दुनिया है इतनी रंगीन कि बड़े बड़ों को अपने जाल में फंसा लेती। अल्लाह की पनाह। अमर इब्ने साद को कहा गया था नहीं लड़ना है हुसैन से, वो कोई बात नहीं मत लड़, लेकिन रय की हुकूमत हमारे हवाले कर दे। उसने कहा नहीं हुकूमत चाहिए मुझे, तो कहा फिर हुसैन के ख़िलाफ़ तलवार उठानी पड़ेगी। एक खित्ते की हुकूमत के लिए उसने जन्नती जवानों के शहंशाह के ख़िलाफ़ तलवार उठाकर
ऐसा घाटे का सौदा किया कि जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक हर वफादार इब्ने साद पर लानत करता रहे। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को जंग शुरू हुई, जिसकी फजर की अजान हम शक्ल पैगंबर मौला अली अकबर ने दी। 22,000 का लश्कर जर्रार, पहले 4 आए, फिर 4-6 आए, फिर इस तरह करते करते तारीख में 26 का भी जिक्र है, कम का भी है, ज़्यादा का भी है, मगर जुमहूर का यानी मशहूर कौल यह है कि 22,000 का लश्कर उस वक्त 72 नफूस कुदसिया के सामने खड़ा था, और 72 ऐसे थे, उनको 22,000 कह रहे थे सरेंडर करो, तलवारें ज़मीन पर रखो और चलकर यजीद के हाथ पर बैत करो, हम आप पर तलवार नहीं मारेंगे। लेकिन यजीद के बारे में मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है कि वो बद किरदार था, बेनमाजी था, शराबी था। जिनके नज़दीक वो रहमतुल्लाह अलैह है, अल्लाह उसको उसी के साथ रखे, हमारे नज़दीक तो वो लानतुल्लाह अलैह। उसकी बदकारी हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला अल गसील, ये भी ताबई हैं। हजरत हंजला वो सहाबी जो शादी की पहली रात चले गए थे जंग करने के लिए, जिनका लक़ब गसीलुल मलाइका है, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं यजीद की बदकारियों की वजह से डर लगता था कि आसमान से पत्थरों की बारिश ना हो जाए। ऐसे शख्स के लिए हुसैन इब्ने अली और उनके साथियों से कहा गया आप बैअत इताअत कीजिए, मीन्स आप ये वेरिफिकेशन कर दीजिए कि यजीद जो कुछ करेगा हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो शराब पिए, चाहे वो जुआ खेले, चाहे वो नाइंसाफ़ी करे, चाहे वो जुल्म करे, हमारी ताईद सपोर्ट है यजीद के साथ। बात समझ आ रही है आपको? कहानी को तेजी से समझिए, हकीकत में हुआ क्या था। इमाम हुसैन अगर सरेंडर कर देते, एक जुमले में समझिए, इस्लाम तो पहुंच जाता, लेकिन फिर मुसल्ले पर शराब पीने वाले भी नमाज पढ़ाने आ जाते, और इस दलील के साथ आते कि जब पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों का अमीर शराबी हो सकता है तो 2 रकात का इमाम शराबी क्यों नहीं हो सकता। इस मनहूसियत को बचाने वाली जात का नाम हुसैन इब्ने अली है। आज शराबी शराब पी के भी शराब को बुरा जानता है, ये मनहूसियत जो बाकी है, और शराब की नहूसत का जो ऐलान रसूलुल्लाह ने किया था वो बाकी है, तो वो हुसैन इब्ने अली की वजह से। वरना तो गुब्बे खेलने वाले, जुए लगाने वाले भी बेहतरीन जुब्बा पहन के आ जाते कि साहब 2 रकात तो पढ़ानी, हमें पढ़ा देंगे। कोई कहता नहीं साहब आप नहीं पढ़ा सकते, आप जुआरी है। वो दलील पेश करता जब मदीने के मुसलमान, मक्के के मुसलमान, फलां के मुसलमान, फलां के मुसलमान, पूरे इलाके के मुसलमान एक जुआरी को अपना अमीर तस्लीम कर सकते हैं, तो हम 2 रकात के लिए अमीर और इमाम क्यों नहीं बना सकते। बात समझ शरीफ में आ रही है। लेकिन हुसैन इब्ने अली ने राह अजीमत को इख्तियार करके बताया, सच अगर थोड़ा भी हो तो भी वो सच होता है। बात समझ शरीफ में आई। करबला के मैदान में जब यजीदियों ने इन लोगों से बैत तलब की, किसी ने भी तैयारी इस बात की जाहिर न की कि हम सरेंडर होंगे, बल्कि मैंने जुमे के खिताब में अर्ज़ किया था, अब्बास अलमदार के भाइयों के नाम तो किरमान उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद से लिखवा के लाया था एक गुलाम, कि जो उम्मे बनीन के बेटे हैं उन सबको किनारे कर दो कि वो हुसैन के साथ न लड़ें और हम उन पर तलवार नहीं मारेंगे। मगर अब्बास का नाम यूं ही वफा का मुझे समा नहीं है। अब्बास अलमदार ने पलट कर कहा, हम अपनी जान बचाने के लिए हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी जाती है तो जाए, मगर जहरा के बेटों के सर पर हमारा कदम है और हम यूं ही दीन के लिए शहीद हो जाएंगे। ये करबला के रेगजार हैं। एक तरफ हुर इब्ने यजीद रियाही है, एक तरफ वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी है। मैमने पे, मैसरे पे इमाम हुसैन की फौज लगी है। कोई ज़ुहैर इब्ने कैन अल बजली है, कोई जनाबे वाला हबीब इब्ने मज़ाहिर है, कोई हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा है, कोई साद इब्ने अब्दुल्ला हनफी है। एक एक की शहादत पढ़ सकता हूँ। मुफ्ती आज़म राजस्थान का इल्मी फैज़ान है, मगर ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, तफसील में जाने का वक्त नहीं है। इमाम मुस्लिम के भाइयों की शहादत हुई,
इमाम मुस्लिम के बेटों की शहादत हुई, इमाम मुस्लिम के बेटों की शहादत हुई। सरकारे मौलाए कायनात के खुद 6 या 7 बेटे करबला में थे। हाँ जी, अकेले हुसैन इब्ने अली नहीं थे, 6 या 7 बेटे, 4 तो अब्बास के भाई थे, 2 और दूसरी माओं से थे, और एक मौला हुसैन सरकार फातिमा जहरा का शहजादा। आपको मालूम है अब्बास अलमदार हमेशा मौला हुसैन से सर झुका के बात करते थे। किसी ने कहा था अब्बास तुम भी अली के बेटे हो, हुसैन भी अली के बेटे हैं, तुम दोनों का बाप एक है, तो फिर तुम इतने अदब के साथ नाशुक्री करने लगते हैं। आप पे खंजर चला दिया, अफसोस के सिबते पैगंबर का सर कटा, सजदे में जाने फातह खैबर का सर कटा। मौला हुसैन की शहादत क्या हुई? यजीदियों ने इमाम हुसैन के वजूद से कपड़े छीन लिए, आपकी तलवार ले ली, किसी ने आपका इमामा उतार लिया, किसी ने कटे हुए जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, किसी ने इमाम हुसैन का कटा हुआ सर लड़ाई करते हुए लेकर कोई भाग गया। हज़रत इमाम अर्श मकाम, वो वजूद जो कभी हुजूर के कंधों पर बैठता, अगर हुजूर की पुश्ते अनवर पर बैठ जाए तो मेरे सरकार सजदा लंबा कर देते थे, आज उस हुसैन इब्ने अली के वजूद पर घोड़े दौड़ाए हैं। उन यजीदियों नाबकारों ने सरकार मौला हुसैन की शहादत हुई, सूरज शर्म की वजह से छुप गया, सूरज को गहन लग गया। मैं नहीं कहता इब्ने हजर अस्कलानी की तहजीब पढ़िए, हवाई फायरिंग नहीं है, पढ़िए अपनी किताबों को, इब्ने हजर अस्कलानी को पढ़िए, तारीख़ुल खुलफ़ा इमाम जलालुद्दीन सुयूती की पढ़िए, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी की सिर्रुश शहादतैन पढ़िए, ये मैं बुज़ुर्गों के नाम ले रहा हूँ, अल इसाबा पढ़िए, तफसीलात में आपको पता चलेगा कि आसमान गमे हुसैन में रोया और आसमान से खून बरसता था। लोगों ने अपने तश्त, अपनी थाली और अपने बर्तनों में देखा, सुबह उठकर तो खून भरा हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद कैफियत ये हुई, अल्लाह समद बैतुल मुक़द्दस के जिस पत्थर को भी उठाया जाता था उस पत्थर के नीचे से ताज़ा खून निकलता था। इमाम हुसैन इब्ने अली के लश्कर के ऊँटों को यजीदियों ने पकड़ लिया और पकड़ के ज़िबा करके उसके खाने बनाए, लेकिन उसके गोश्त की बोटी बोटी इतनी कड़वी हो गई कि वो खा नहीं सकते थे। ज़रा तवज्जो तो करें, एक तरफ ख़ानदान नबूवत लुट गया है बज़ाहिर, और दूसरी तरफ यजीदी आपस में सर बांट रहे हैं, इस कबीले को 13 सर मिलेंगे, उस कबीले को 10 सर मिलेंगे, सर तकसीम कर रहे हैं उन लोगों के जिनकी पेशानियों में सजदों की तड़प मौजूद थी, उनके सर तकसीम करते हैं कि इब्ने ज़ियाद से जाकर सर दिखा के पैसे लेंगे कि देख हमारे कबीले ने इतने कत्ल किए, माज़अल्लाह हमारे कबीले ने इतने कत्ल किए, सर के हिसाब से हमें मुआवजा दो। अल्लाह की पनाह, सरकार इमाम अर्श मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम का जसद खाकी करबला में के रेगजारों में रखा है, और इधर यजीदी जश्न मनाते हैं कि हुसैन इब्ने अली को कत्ल करके समझते हैं कि हम जीत गए। हालांकि मौला हुसैन ने करबला के रेगजारों में जीत और हार का उन्वान बदल के रख दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ये बात समझा था और उन्होंने कहा था, सुनो, आज तक ये होता था कि जो मैदान में कट गया वो हार गया, लेकिन हुसैन ने ये करके दिखाया, कट जाने के बाद भी हुसैन जीत गए और सर काटने वाले लोग क़यामत की सुबह तक हार गए। और कहने वाले ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौला हुसैन की शहादत क्या हुई? पूरी दुनिया की कैफियत बदल गई। इमाम सुयूती ने लिखा है, आसमान सुर्ख हो गया, सूरज के किनारे जो लाली है, आसमान के किनारे जो लाली है, ये इमाम हुसैन की शहादत के मौक़ों से आई। अल्लाह की पनाह, सरकार इमाम अर्श मकाम की शहादत के बाद इमाम अर्श मकाम के वजूद, ज़ाहिरी वजूद की को शहादत की मंजिल तक पहुँचाने के बाद ये लुटेरे यजीदी खेमा अक़दस में घुस गए, खेमा जलाया। जलते हुए खेमे में आबिदे बीमार, एक रिवायत के मुताबिक
बेहोश पड़े थे। कौन आबिदे बीमार? मौला हुसैन का बीच का शहजादा, कायनात के तमाम सैयदों का दादा, सरकारे इमाम सैयदुल साजिदीन सैयदुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े। हमीद बिन मुस्लिम यजीदी रावी है, कहता है मैंने देखा एक खातून है पर्दे में लिपटी हुई, पर्दे के अंदर से भी जिनका चेहरा सूरज की तरह चमकता था। वो 55 तकरीबन 50-55 साला खातून मैदान कारजार में कभी खेमे से बाहर आती, कभी जलते हुए खेमे के अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती। फिर वो कहता है मैंने देखा कि एक जवान को वो 55 साल की खातून अपनी पीठ पर ऐसे घसीट के लाती हैं जैसे आदमी बोरा उठा के खींचते हुए लाता है ना, ऐसे घसीट के ला रही हैं कि ज़ैनब का एहसान है नस्ल हुसैनी पर। अगर ज़ैनुल आबिदीन शहीद हो जाते तो गरीब नवाज कभी पैदा ना होते। पूरी नस्ल हुसैनी पर क़यामत की सुबह तक सैयदा ज़ैनब कुबरा का एहसान रहेगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलने से बचाने वाली खातून का नाम काफिला सालार हज़रत सैयदा ज़ैनब अल कुबरा बिन्त अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। सरकार ज़ैनब पाक ने जलते हुए खेमे से दूसरे खेमे की तरफ अपने साथ वालों को मुंतकिल किया। यजीदी लुटेरे खेमे अतहर में दाखिल हुए। मौला हुसैन की बेटी सैयदा सुकैना अल मारूफ सरकार सकीना बिन्त हुसैन, छोटी सी उम्र है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब मौला हुसैन करबला में जा रहे थे तो इस सैयदा सकीना ने पलट कर कहा था बाबा आप चले जाएंगे तो मैं बाबा कहकर किसको पुकारूंगी। जो गया है मैदान में पलट के नहीं आया है। एक रिवायत के मुताबिक मौला हुसैन के घोड़े के पांव को पकड़ लिया सैयदा सकीना और कहा कि मैं आपको जाने नहीं दूं। जुलजना उस घोड़े का नाम था, बाज ने दुलदुल भी लिखता है। सरकारे सैयदा सकीना ने जब उसको पकड़ा तो मौला हुसैन वापस उतरे नीचे घोड़े से और अपनी शहजादी का हाथ पकड़कर ज़ैनब कुबरा के हाथ में देते हुए कहा बहन तेरी बहुत सी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है, सकीना बग़ैर मेरी लोरी और बग़ैर मेरी बातों के सोती नहीं थी। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू सकीना का ख्याल करना। सैयदा सकीना को देखा ना यजीदियों ने, उनके कान में बाली पहनी हुई थी। लुटूरे तो थे ही, फ़कीर खबीस। उन्होंने सैयदा ज़ैनब कुबरा के कान से बाली खींच। कल तक जिसका राज था कि हुसैन आज़म इसकी सारी बातें पूरी करते थे कि दिल का टुकड़ा थी, सग्गी पोती थी मौलाए कायनात की, कान मुबारक से बालियां खींची ना तो सैयदा सकीना तड़प गई और पलट कर कहा मेरा बाप ले लिया, मेरा भाई ले लिया, मेरा पूरा कुंबा लुट गया। बाली की ही बात थी तो मांग लेते तो उतार के देती। इतना कहना था तो यजीदी नाभकारों ने सैयदा सकीना के चेहरे पर थप्पड़ मारे। अब हुसैन तो थे नहीं कि आके बताते कि सकीना है। अब अली अकबर हम शक्ले पैगंबर तो है नहीं जाहिरी तौर पर कि उनको सैयदा सकीना की अजमत समझाते। अल अमान वल हफीज, इमाम अर्श मकाम का खेमा लुट गया। क्या दिल रहा होगा उनका। सुबह तक ये खेमा भरा था और इस वक्त पूरा खेमा खाली है। हमारे आपके घर में बहनें खालाएं वगैरह रिश्तेदार आ जाते हैं और फिर पलट कर जब वो चले जाते हैं ना 3-4 दिन रहने के बाद, तो हमारे घर के छोटे बड़े भी कहते हैं देखो घर सूना हो गया। हालांकि वो इंतकाल नहीं करते, कहीं गए हुए रहते हैं अपने घर। उस ज़ैनब के दिल का कौन दर्द बयान कर सकेगा जिसके सामने जिस जवान को पाला था अली अकबर को, वो जवान शहीद हो चुका है। कासिम इब्ने हसन शहीद हो चुके हैं। सैयदा सकीना की प्यास की शिद्दत है। अब्बास अलमदार के बाजू कट चुके हैं। इमाम हुसैन के वजूद खाकी पर घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। ज़ैनब को काफिला सालार इश्क बनाया गया है। सरकार ज़ैनब पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं।
अपने खेमे वालों की खैरियत लेती हैं। ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल रहमत मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के चचा के बेटे भाई लगते हैं। हदीस शरीफ में आया, सरकार इब्ने अब्बास ने कहा, मैंने हुजूर के चेहरे को देखा, आपके चेहरे पर गम के आसार थे। मैंने हुजूर की जुल्फ़ों को देखा तो आपकी मुक़द्दस जुल्फ़ें बिखरी हुई थीं। कहीं हदीस की किताब में इस मौके के सिवा जुल्फ़ों के बिखरने का जिक्र नहीं है। इस रिवायत में आया कि सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, मैंने हुजूर को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर अलैहि तहियत व सना की जुल्फ़ें बिखरी हुई थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर किस तकलीफ़ में हैं, किस तकलीफ़ में हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्ने अब्बास करबला के रेगज़ारों में आया, सुबह से यही हूँ, हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। ये बोतल देखो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने वो बोतल देखी। हुजूर के क़ल्ब अतहर पर क्या गुजरी होगी। उलमा जानते हैं बद्र के मकाम पर जब हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को कैद कर लिया गया था, उस वक्त वो हालत कुफ्र में थे। तो जनाब उनकी कंडीशन ये थी कि सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जब चचा की कराहने की आवाज़ सुनी, हालांकि चचा कुफ्र की हालत में थे, तो अपने सहाबियों को फरमाया, जाओ मेरे चचा की रस्सियाँ ढीली कर दो, इसलिए कि वो मेरा कराबतदार लगता है। हुजूर का इल्म गैब भी था कि वो मुसलमान हो जाएंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि सरकार मुस्तफ़ा के क़ल्ब अतहर पर क्या दर्द गुज़रा होगा जब हुसैन इब्ने अली करबला के रेगज़ार में गिरे होंगे। अल्लाह की पनाह, मेरे पास जुमले नहीं हैं कि मैं कासी कर सकूं। ये रात क़यामत की रात थी। सरकार ज़ैनब कुबरा हैं, अपनी लाशों को पहरा दे रही हैं। टूटे हुए खंजर को लेकर सरकार ज़ैनब बैठी, तलाश की जा रही है कि हुसैन इब्ने अली की लाश कौन सी है, क्योंकि पहचानने में नहीं आ रहा था वजूद कि सर तो अलग था और बाकी बदन पर घोड़े दौड़ चुके थे, हड्डियां चूर कर दी गई थी, तो पहचानना मुश्किल था। सरकार ज़ैनब कुबरा वहाँ बैठी हैं। अचानक किसी के कदमों की आहट ज़ैनब कुबरा को मुतवज्जे करती है। टूटे हुआ खंजर लेकर ज़ैनब उठ खड़ी होती। कौन, किस लिए आए हो? साया जब करीब होता है तो देखा हुर की बीवी है, एक खातून है, और एक खातून ने आकर कहा, पानी का प्याला देकर, मैं हुर की बीवी हूँ, पानी पी लीजिए। सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, पानी मेरे असगर को नहीं मिला, मेरा हुसैन बगैर पानी पिए चला गया, अब हमें पानी से मोहब्बत नहीं रही है, ले जाओ अपना पानी। सरकार हुर की बीवी ने कहा कि बड़ी मिन्नत करके यजीदियों से लेके आई हूँ, वापस लेकर जाऊंगी तो मेरा मजाक बनाएंगे वो। खेमे में सकीना है, मेरी तरफ से सकीना पाक को पानी पिला दे। सैयदा ज़ैनब पाक ने सैयदा सकीना का गम सुना तो पलट आई खेमे में। हुर की बीवी भी आई। मौरिख लिखता है, सरकार सकीना के हाथ में जब प्याला दिया गया तो सैयदा सकीना ने प्याला पकड़ते ही तेज़ तेज़ कदमों से खेमे के बाहर की राह ली। सैयदा ज़ैनब पीछे उठी, सकीना किधर जाती? अम्मी जान, फूफी जान, आप ही लोग तो कहा करते हैं कि अगर चीज़ें कम हों और घर में लाई जाएं तो पहले छोटे लोगों से शुरुआत की जाए। मुझसे छोटा तो असगर है, तो मैं असगर को पानी पिलाने जा रही। सरकार सैयदा ज़ैनब कुबरा की आंखें भर गईं और पलटकर सरकार ज़ैनब ने फरमाया कि बेटी सकीना रुक जाओ, असगर को अब जामे कौसर मिल गया, उसे दुनिया के पानी की ज़रूरत नहीं है। रिवायतों में आता है कि सरकार सकीना पाक का
कदम कहीं टकराया और वो पानी का प्याला ज़मीन पे गिर गया। इस दिन भी पानी नसीब नहीं हुआ। रात कैसे गुजरी होगी कौन बयान कर सकता है। आज भी मन्नतें पूरी ना हो तो उनके वसीले से मन्नतें पूरी होती हैं। उन लोगों के घर में जिब्रील भी बगैर इजाज़त के नहीं आते। आज यजीदियों ने क्या हाल कर दिया है उस ख़ानदान ज़हरा के शहज़ादों और शहज़ादियों का। अल्लाह की पनाह। रात कैसे गुजरी मेरे पास वक्त भी नहीं है और मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं बताऊं कि रात कैसे गुजरी। अल्लाह की पनाह। सुबह नमूदार हुई ना, खूली इब्ने यजीद सर लेकर रात को ही निकल गया था कि मैं इब्ने जियाद को जाकर इमाम हुसैन का सर दिखाऊंगा कि हमने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, तो मैं सबसे पहले पहुंचूंगा तो पैसा मिलेगा। तो उसी दिन यानी जुमे वाले दिन वो दौड़ते भागते पहुंचा कूफा, और कूफा में जब पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो इब्ने जियाद का महल बंद हो चुका था। आप अंदाजा करो, उल्मा की भी तवज्जो चाहता हूं, कितने बदनसीब और हरामखोर लोग थे। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया और कूफा का गवर्नर अपना महल बंद करके सो रहा और खुद को मुसलमान है। अगर नहीं बंद था तो फिर खूली इब्ने यजीद सर अपने घर क्यों ले गया? हर मुअर्रिख ये लिखता है कि खूली ने इमाम हुसैन का सर लिया कि मैं सबसे पहले इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद इब्ने नामालूम, मुअर्रिखीन के मुताबिक ये हराम की औलाद था, बलफ्ज़े दिगर वलदुज़्ज़िना था, इसके दादा का पता नहीं था, गैर मालूम नस्ब का शख्स था। और इसी किस्म के लोगों की ये तकदीर है कि ये ऐसे मुक़द्दस अर्श मकाम लोगों की खिदमत में नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखियाँ करते हैं। खूली पहुंचा, कसरे इमारत का दरवाज़ा बंद हो गया था, उसने सरे हुसैन को वापस लिया और अपने घर चला गया। उसकी बीवी थी, उसका नाम था निवार। घर पहुंचा, एक जगह इमाम हुसैन का कटा हुआ सर रख दिया और अपनी बीवी से खुशी खुशी कहता है खबीस कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दौलत लेकर आया हूं। निवार ने पूछा क्या दौलत लाए हो? उसने पलट के कहा हुसैन का सर लाया हूं। निवार के दिल में ईमान था, उसकी आंखें डबडबा के कहा ओ बदबख्त, मैं एक लम्हा भी तेरी बीवी की हैसियत से तेरे पास नहीं रहना चाहती। आज से तेरा मेरा ताल्लुक मैं ख़त्म मानती हूँ, तुझे भी ख़त्म कर देना चाहिए। दुनिया सोने चांदी को कीमती कहती है, तूने फातिमा के बेटे के सर को मेरे घर में सजा के रखा है और कहता है कि जो है वो इनाम वाली चीज लेकर आया। डांट कर अपने शौहर को निवार उस कमरे में चली गई जिस कमरे में इमाम हुसैन इब्ने अली का सर रखा था। मैं नहीं कहता, फकीह मिल्लत ने भी इस रिवायत को लिखा है और बहुत से लोगों ने लिखा है। निवार जब बैठी ना सामने आकर किसके? इमाम हुसैन के सर के। तो ये नूरे हुसैन की रोशनी थी कि उसने जब इमाम हुसैन इब्ने अली की जियारत की, क्या किस्मत है उसकी, कटे हुए सर की सही जियारत तो की, चेहरे हुसैन तो देखा, और सिर्फ चेहरे हुसैन नहीं देखा बल्कि उसने देखा कि आसमान से एक नूर की कतार चल रही है। इमाम हुसैन इब्ने अली के सर के इर्द गिर्द सफेद रंग के परिंदे तवाफ कर रहे हैं सरे हुसैन। अब वो सफेद परिंदे कौन थे? आगे बढ़ता हूं। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। इमाम अर्श मकाम और उनके साथियों का सर एक दिन पहले पहुंच गया था कूफा। काफिले को सुबह तैयार किया गया कि तुम्हें कूफा चलना है। सरकार ज़ैनब कुबरा खेमा अतहर से बाहर निकली। सुबह के वक्त जब अपने भाई के मुकद्दस जिस्म को देखा तो ज़बान से निकला या मुहम्मदा, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि। क्या अंदाज है! भतीजे, बेटे,
भाई सबके कटे हुए सर के जिस्म पड़े हैं। सैयदा ज़ैनब बेसाख्ता हुई, अपने भाई के जिस्म के करीब, मौला हुसैन के जिस्म के करीब खड़े होकर मदीने की तरफ रुक करके कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने गम में भी अंदाज़े गुफ्तगू देखें। अल्लाह आप पर और आसमान के फरिश्ते आप पर दुरूद भेजें, आप पर दुरूद नाजिल हो, ये जुमला पहला है। और फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल नाना जान, देखें आपके हुसैन को आपकी उम्मत ने कत्ल कर दिया, बगैर कफन के टूटी हुई हड्डियों के साथ हुसैन इब्ने अली का जिस्म रखा है, हवाएं खाक उड़ाती हैं। सारी कायनात को हया की चादर देने वाले मुस्तफा, आपके नवासे के लिए कफन तक नहीं दिया इन लोगों ने। अपने अपने मुर्दों को जो जहन्नम रसीद हो चुके थे ले जाकर यजीदियों ने दफनाया, और हुसैन पाक के वजूद पर कपड़ा तक नहीं डाला। आपकी बेटियां कैदी बना ली गई हैं। आप हमारी तरफ तवज्जो की नजर फरमाएं। इस तरह के जुमले कहे सैयदा ज़ैनब ने करबला के रेगज़ारों से। अल्लाह अकबर, दर्द भरी आवाज़ से रोना शुरू हुआ। तफसीलात में नहीं जाता। सैयदा ज़ैनब, सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये पूरा काफिला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया गया। कूफा से 2 कोस फासले पर करबला है। रोक लिया गया था लश्कर हुसैन आज़म को। अब लुट जाने के बाद ये काफिला जब इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा तो इब्ने मरजाना ने, जब सरे हुसैन उसके पास पहुंचा तो उसने एक छड़ी ली हुई थी। छड़ी, बदबख्ती देखें आप। और इमाम हुसैन के होंठों पर वो लकड़ी मारता था कटे हुए सर पे, और कहता था कि खुदा की कसम मैंने ऐसा हसीन और जमील शख्स नहीं देखा। जब इस गुस्ताखी को सहाबी रसूल ज़ैद इब्ने अरकम ने देखा तो डांटा इब्ने ज़ियाद को। बहरहाल वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें करने का जी चाहता है, लेकिन करें क्या, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। सरकार ज़ैनब कुबरा जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाई गई, ज़ैनब ने बांदियों वाला लिबास पहना हुआ था कि पहचानी न जाए, और औरतों के बीच में सैयदा ज़ैनब तशरीफ़ फरमा थी। चेहरे की चमक को देखकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये कौन है? तो सैयदा कुछ नहीं बोली। दूसरी बार पूछा, ये कौन है? कुछ नहीं बोली। तीसरी बार पूछा, ये कौन है? तो 7 वालियों में से किसी ने कहा, ये अली की बेटी ज़ैनब है। सरकार ज़ैनब कुबरा के सामने इब्ने ज़ियाद ने जो जुमले कहे ना, रूह थर्राती है, कांपती है। उसने कहा कि अल्लाह ने तुम लोगों को कत्ल कर दिया और यजीद को जिता दिया। अल्लाह की पनाह। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को मुंह तोड़ जवाब दिए। तफसील में नहीं जाता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ उसकी निगाह गई तो उसने कहा, ये कौन है? कहा, ये अली है। तो उसने कहा कि अल्लाह ने अली को कत्ल नहीं किया, माअज़ल्लाह। तो सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मेरे भाई का नाम भी अली था। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे फरमाया, सुन, तुम जालिमों ने हम घर वालों पर जुल्म उठाए। उसने कहा, हमने नहीं, नऊज़ बिल्लाह, नक़ल कुफ्र नबाशत। उसने कहा, अल्लाह ने कत्ल किया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान की आयत पढ़ी और आयत पढ़ के अल्लाह युतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा पढ़ के उसको खामोश किया। अर्ज़ ये कर रहा था सैयदा ज़ैनब कुबरा की मौजूदगी में इब्ने ज़ियाद ने कहा, चेक करो हुसैन के इस बेटे को कि ये बालिग है कि ना बालिग। इतनी बेदर्दी देखें आप, अगर बालिग है तो कत्ल कर दो। सैयदा ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी और अपने भतीजे को चिमटा लिया और कहा, ओ लईन, इतना जुल्म ढाने के बावजूद भी तुझे हया नहीं आ रही है? तूने हमारा पूरा काफिला लूट लिया और अब इस शहजादे को भी मारना चाहता है?
बहुत तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक जुमला कहता हूँ। सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया, अगर ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करेगा तो साथ में मुझे भी कत्ल करना पड़ेगा। और चिमट के खड़ी हो गई। खुदा की कुदरत, इनकी ज़िंदगी बाकी थी। उस बदबख्त का दिल पसीजा और उसने पलटकर आज़ाद कर दिया कि जाओ, इनको कत्ल मत करो लेकिन कैद में ले जाके डालो। सबको जेल में बंद कर दिया। रसूलुल्लाह के घर की शहजादियों को कूफा के जेल में डाल दिया। अल्लाह की पनाह, जुमा आया ना, जुमा, तो इब्ने ज़ियाद ने तकरीर करी और उस तकरीर में उसने कहा, खबीस ने, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, उसने कहा झूठे के बेटे झूठे, कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब, हुसैन इब्ने अली को हार हुई और यजीद को जीत हुई। ऐसा जुमला उसने कहा ना, तो अब्दुल्ला इब्ने अफीफ आंखें नाबीना हो चुकी थी, खड़े हो गए, बुढ़ापा था। मस्जिद के अंदर गया, ओ इब्ने मरजाना, हुसैन सच्चा, हुसैन का बाप सच्चा, हुसैन का खानदान सच्चा, हुसैन का नाना सच्चा, तू झूठा, तेरा बाप झूठा। अब्दुल्ला बिन अफीफ के तेवर देखे ना तो पकड़ लिया पुलिस ने। इब्ने ज़ियाद की फौज ने पकड़ा। अब्दुल्ला बिन अफीफ ने कूफा वालों से, ओ कूफा वालों, तुमने खुद अपने आप पर जुल्म किया है। रसूलुल्लाह के शहजादों को कत्ल करवाया तुमने और इब्ने मरजाना को अपना हाकिम बनाया। अब ये तुम्हारे अच्छों को कत्ल कर देगा और तुम्हारे बुरों को बाइज्जत बना देगा। इस तरह कहकर उसको उनको पुलिस ने पकड़ा, यानी शुरते ने पकड़ा कि कत्ल कर दे। लेकिन उस वक्त तो उनकी कौम वालों ने उनको बचाया, लेकिन बाहर जाने के बाद इब्ने ज़ियाद ने अब्दुल्ला इब्ने अफीफ को भी कत्ल करवा दिया। इमाम हुसैन के वफादारों में एक और नाम लिख दिया गया, डिटेल में नहीं जाता, और भी बहुत सारी बातें हुई। सरकारे अनस इब्ने मालिक भी थे, उन्होंने भी गुस्ताखी हुसैन से रोका इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम को। आखिरकार जो है जुमे के दिन सरकारे सैयदुल आबिदीन इमाम सज्जाद को जोश आ गया और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खिताब शुरू किया। और फिर सैयदुल आबिदीन ने जब तकरीर की है तो जिन लोगों ने तीर और तलवार चलाए थे उनकी आंखें भर आई और रोते हुए कहते थे कि हम आपका साथ देंगे। तो आबिदे बीमार ने कहा, अब मैं अपने बाप की तरह तुम पर भरोसा करने वाला नहीं हूं। ये ज़ैनब कुबरा की बद्दुआ थी कि सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ कूफा वालों, खुदा तुम्हें क़यामत तक रोता रखे। तुमने हमारे घरों को लुटते हुए देखा और हमारा साथ नहीं दिया, खुदा तुम्हें क़यामत तक रुलाता रहे। आज तक वो सीना पीट रहे हैं और वो इसको कहते हैं हमें साहब दुआ है ज़ैनब की। ओ कम नसीब, ये दुआ नहीं है, ये बद्दुआ है ज़ैनब की कि अंगारों पर लुटते रहो, खुद को पीटते रहो। अल्लाह की पनाह सदबार माज़ अल्लाह। सरकार उम्मे कुलसूम ने बद्दुआएं दी, तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। इमाम सैयद सज्जाद की तकरीर की तासीर यह थी कि मुअर्रिखीन ने लिखा कि अगर इब्ने ज़ियाद ने फौरन मुअज्जिन को खड़ा किया और खुतबे की अज़ान दिलवाई कि कहीं ऐसा न हो कि सज्जाद के खुतबे से पूरा कूफा दहल जाए और ये मेरी पब्लिक मुझे ही मारने लग जाए, इसलिए उसने खुतबे की अज़ान दिलवाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर को रुकवाया। और कितनी सुन्नत की पासदारी ज़ैनुल आबिदीन की कि अब बोलने का मौका मिला था, लेकिन नाना ने कहा था कि खुतबे की अज़ान की आवाज़ आ जावे तो फिर खामोश हो जाना चाहिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तकरीर बंद कर दी। सरकार सैयद सज्जाद ने इस तरीके फिर इस काफिले को इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बीमारी की हालत में ऊंट पर नंगी पीठ पर बिठाकर बांधा गया। सैयदा ज़ैनब कुबरा को रस्सियों से अल-अमान वल हफीज़ बांधा गया। ख़ानदान रसूल की शहजादियों को बग़ैर कजावे के ऊँटों पर बांधा गया और बांध के फिर इनको तबल के साथ और ऐलान के साथ यजीद के पास रवाना किया गया। मैं नहीं कहता, हमारे बड़ों ने लिखा, ये इमाम हुसैन का सर नेज़े पे लिए लिए चलते थे और पीछे सारा काफिला चलता था। और एक जगह आई गिरजाघर। आखिरी बात अर्ज करूं, यूं तो करबला की दास्तान है, 1400 साल से पढ़ी जा रही है। हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह पढ़ के बरकत हासिल करती रहेंगी और इमाम हुसैन के वफादारों में अपना नाम लिखाती रहेंगी और बबांगे दोहल कहती रहेंगी, जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी थे, हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारी दुनिया यजीद हो जाए। सरकारे
मौला ज़ैनुल आबिदीन के साथ बदसलूकी हुई, सैयदा ज़ैनब कुबरा के साथ बदसलूकी हुई, खानदान रसूल की शहजादियों के साथ बदसलूकी हुई, और ऊंट की नंगी पीठों पर बांध कर इन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐलान करने वाले के साथ यजीद के पास भेजा गया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक आखिरी बात अर्ज़ करूं। एक गिरजाघर के करीब रुके, ये गिरजाघर के करीब ईसाइयों का गिरजाघर था। किसी ने लिखा है वो नबीज़ तम्र पीते थे, गालिबन इब्ने कसीर ने लिखा है कि वो शराब पीते थे। कौन? जो अपने आप को मुसलमानों का अमीर कह रहे थे, जिन्होंने इमाम हुसैन के ख़ानदान को लूट लिया था। वो जब सरे हुसैन और काफिलाए हुसैन को कूफा से शाम ले जा रहे थे तो गिरजाघर के करीब बैठकर शराब पी रहे थे। ईसाई पादरी बाहर निकला और ईसाई पादरी ने बाहर निकल के ये कहा, ये कौन लोग हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये सर इमाम हुसैन का है जो नवासे रसूल है, और ये कैद की हुई औरतें उन्हीं के घर की। उस ईसाई ने कहा, हैरत का मकाम है, तुमने अपने ही नबी के नवासे को कत्ल कर दिया और कलमा भी पढ़ते हो। ईसाई समझ गया कि ये पैसों के दिलदादा हैं। उसने कहा 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। कितने? 10,000 सोने के सिक्के दूंगा, रात भर तो तुम वैसे ही यहां रहोगे, तो हुसैन इब्ने अली का सर भी मेरे हवाले कर दो, और घर वालों को भी मैं खिदमत करूंगा शहजादियों की, तो मेरे लिए जो है वो इनको भी इजाज़त दो, छोड़ो, कैद से निकालो, इनकी रस्सियाँ खोलो, मैं इन्हें भी, इनकी भी खिदमत करना चाहूँगा। ये 10,000 सोने के सिक्के में उसने डील रखी सामने। वो शराब में बदमस्त लोग अपने आप को मुसलमान कहते थे। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर उठाया और ख़ुद को कहते हम सच्चे मुसलमान हैं। मैंने भी शुरू में कहा, अगर यजीदियत पढ़ लेते ना तो फिर आपको यकीनन आसानी के साथ समझ में आ जाता कि आज भी कई लिबादे हैं इस्लाम के, लेकिन असल में फ़िक्र यजीद प्रमोट की जा रही है, और यजीद की हिफाजत और उसका बचाव यूं ही नहीं किया जाता। असल में पैसे उनके बाप दादाओं ने खाए होंगे, इसलिए आज उनकी नस्ल भी यजीद को रहमतुल्लाह अलैह बनाने की नापाक कोशिश करती है। अल अमान वल हफीज़। लेकिन आपको मालूम है, रिवायत आई कि गिरजा घर के ऊपर लिखा था, अतरजू उम्मा कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। एक रिवायत में है कि उन्हीं के सामने एक कलम जाहिर हुआ और उसने ये शेर दीवार पर लिखा या ये बात दीवार पर लिखी। और एक रिवायत में है कि जब इन यजीदियों ने पूछा कि ये कब से लिखा है, तो एक रिवायत में आया कि सुनो, इमाम हुसैन की इस वाक़े से 500 साल पहले, कितने 500 साल पहले यहाँ हुसैन इब्ने अली के हवाले से ये लाइन लिखी हुई है। और तीसरी रिवायत में आया कि कहने वाले ने जवाब दिया कि तुम्हारे नबी के ऐलान नबूवत से 300 साल पहले से ये शेर गिरजाघर की दीवार पर लिखा है, जिसका तर्जुमा है, जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल कर दिया, क्या वो लोग उनके नाना की शफात की उम्मीद रखते हैं क़यामत के दिन? ये शेर उन्होंने देखा, हैरत हुई, लेकिन जब नफ्स गालिब आता है तो फिर नफ्स ही गालिब आता है। अल्लाह की उन्होंने कहा, भाई 10,000 सोने के सिक्के लो, एक रात की बात है, सुबह सर ले जाना। उन्होंने कहा 10,000 फ्री में आ रहे हैं। इन्हें कोई इमाम हुसैन की अजमत से लेना देना नहीं था। इन्होंने 10,000 सोने के सिक्के के चक्कर में उस गैर मजहब के ईसाई को इमाम हुसैन का सर गोया कि एक रात के लिए बेच दिया। मगर उसके दिल में कुदरत ने मोहब्बत रखी थी। उसने मखदूमाओं को कहा, सरकार ज़ैनब पाक और उनकी साथ तशरीफ़ फरमा लोगों को, कि आप फ़लाँ हुजरे में तशरीफ़ रखें, मैं आपकी खिदमत करूँगा। तो खाने पीने वगैरह का इंतज़ाम उसने करवाया, और फिर उस कमरे में उनको छोड़कर वो एक अंदर अलग कमरे में चला गया और मौला हुसैन का सर
उसने ऊपर रखा एक तश्त लाया, परात जिसको अपने कहते हैं, उसमें उसने इमाम हुसैन के मुबारक सर को धोया। कितनी किस्मत वाला था ना वो। इमाम हुसैन के सर को धोया, जो करबला की खाक लगी थी उसको अपने हाथों से साफ किया, जो खून जम गया था, जो जख्मों के निशान, तीरों की चुभन थी, उन जख्मों को उसने अपने हाथों से साफ किया। और फिर उसके बाद ऊंची जगह रख के वो ईसाई नूर बिनते नूर के शहजादे को देखने लगा। हुसैन आज़म के हुस्न के बारे में अल्लामा जामी ने लिखा था, मेरा मौला हुसैन इतना हसीन है कि जिस गली में चले जाते थे, अंधेरी गली मौला हुसैन के गाल की रोशनी की वजह से रोशन हो जाया करती थी। वो ईसाई अकेला कमरा है, हुसैन का सर अक़दस है, अपनी निगाहें जमा कर इमाम मौला हुसैन के चेहरे को देखता ही जा रहा है, 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 देखता ही जा रहा है। अचानक इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक पर पेशानी से नूर निकला। ईसाई को नजर आया चेहरे नवासे मुस्तफ़ा से लेकर सरे हुसैन से लेकर आसमान तक रोशनी ही रोशनी है। ऐसा लगता है कि आसमान से कोई मखलूक हुसैन इब्न अली तक आ रही है। उस रोशनी को देखकर खुदा की कुदरत, ऐसी रोशनी उसके दिल में हुई कि उसने उसी कमरे में बैठे बैठे पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। हमसे तो बड़ी मुश्किल से कोई एक मुसलमान होता है, मगर हुसैन को देखें, अल्लाह अकबर, शहीद होने के बाद भी मुसलमान कर रहे हैं, शहीद होने के बाद भी मुसलमान कर रहे, कट जाने के बाद भी नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर सुबह हुई, 10,000 सोने के सिक्के की थैली दी इसने, और इन्होंने थैली पकड़ी और थैली लग के थोड़ा सा आगे चले, देखा पैसे वैसे ठीक हैं, थोड़ा सा आगे चले, फिर एक मकाम आया कि साहब लाओ थैली खोलें, पैसा निकालें। जैसे इन्होंने थैली खोली ना वो पैसों वाली, तो वो सोने के सारे सिक्के मिट्टी के ढेर हो चुके, कुछ हाथ नहीं लगे। और थैली के एक तरफ लिखा था, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, अल्लाह को गाफिल न गुमान करो उन तमाम चीज़ों से जो जालिम कर रहे हैं। थैली के दूसरी तरफ लिखा था, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जान जाएंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है कि उनका बदला क्या होता है, पलटने वाले किस तरह पलटते हैं। बहरहाल इमाम अर्श मकाम का ये सफ़र है, आगे बहुत सारी बातें हैं, बहुत से लोगों की मुलाकातें हैं, और फिर शाम में इमाम अर्श मकाम का सर और ख़ानदान ज़हरा का आना है, यजीद की मक्कारी है, फिर यजीद की बदमाशी है, फिर उसके बाद सैयदुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ काफ़िला मदीना जाता है, फिर हुजरा अक़दस में हुजूर की कब्र अनवर पर बैठकर न जाने ज़ैनुल आबिदीन अपने नाना को क्या कुछ सुनाते हैं। मदीने में काफ़िला पहुँचता है तो पूरे मदीने की आंखों में आंसू होता है, यार जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। जो कुछ शहादतें और बातें की गईं, अल्लाह जल्ल वाला सबको कबूलियत का शरफ बख्शे। मकसद फ़कत एक है कि कुदरत हमारे साथियों, हमारे अहबाब और हमारे इन मोहल्ले वालों के दिलों में अल्लाह जल्ल वाला अहले बैत अतहार की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और हम सबको मोमिन कामिल बनाए, बेनमाजियों को शौक़ बंदगी नसीब करे। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो रब्बे लम यज़ल माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह वहदहू ला